जी। सलमान लाला के संबंध में भी आपने सुना होगा कि एक गुंडे के जो है मौत की जनाजे में इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे? जय श्री राम। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश का दुर्भाग्य है जहां आतंकवादी के लिए एक जो हमारे समाज में गंदगी फैलाने वाला है उसका सहयोग इतने लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों के जनाजे में जो लोग गए हैं कहीं ना कहीं वो भी अपराधी की श्रेणी में ही आते हैं, उन पर भी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में कभी ऐसी घटना घटे तो ऐसे लोग जो आतंकवादियों का साथ दे रहे उन्हें सीख मिलनी चाहिए और हमारे यहाँ आतंकवादियों का साथ देने वालों का भी सफाया होना ही चाहिए। महामंडलेश्वर दीनबंधु दास, वृंदावन धाम। दूसरा वो एक सलमान लाला नाम के गुंडे की अभी गत दिनों डूबने से मौत हुई, उसके जनाजे में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। क्या आपको लगता है नहीं कि इस तरह के आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए जो लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए? जो भी गुंडा मारा गया वो अच्छा हुआ, उसका इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश में आतंक था और वो एक प्रकार से हम कहें गुंडा नहीं, वो आतंकवादी था। और प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो अपराधी शहर में पनप रहे हैं उन अपराधियों को बिल्कुल नहीं पनपाया जाए, उनको इसी प्रकार से दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया जाए, वो अच्छा है। उसने कितने लोगों की हत्याएं की, कितनी बहन बेटियों के बलात्कार किए, लूटपाट इत्यादि, डकैती देना, धमकाना, इस प्रकार से जो उसका आतंक था उससे लोग त्राही त्राही कर रहे थे। तो उसने भी पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की और उसमें वह भागा और उसमें उसकी हत्या हो गई, एनकाउंटर हो गया। वो अच्छा ही किया, लेकिन पुलिस प्रशासन को बिल्कुल मुस्तैद रहना चाहिए कि जो उस आतंकवादी के जनाजे में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, ये पुलिस की नाकामी है, खुफिया की नाकामी है, मध्य प्रदेश शासन की नाकामी है। ऐसे आतंकवादी के जनाजे में 4 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर गए भी हैं तो ऐसे चुनिंदा लोगों के ऊपर राजका और जिला बदर उनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए और उनकी संपत्तियों को जांच करके और ऐसे कई कतिपय लोगों की जानकारी ले करके और उनके घर मकान जमींदोज करना चाहिए और गुंडा राज तो बिल्कुल ख़त्म ही करना चाहिए। आप हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा कार्य कर ही रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार सारे स्टेटों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ और आवश्यकता है मध्य प्रदेश में कि इस प्रकार के मुल्ला मौलवी जो पैदा हो जाते हैं, गुंडे बदमाश, जो लुच्चे लफंगे जो 25 साल के हैं और 35 अपराध जिनके ऊपर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस बिल्कुल खुलेआम तौर पर ले जाके चौराहे पे एनकाउंटर कर देना चाहिए और उनकी लाश बोरे में फेंक करके बांध करके एक गड्ढे में फेंक देना चाहिए। इनका जनाजा नाजा नहीं निकालना चाहिए। जनाजा उसका निकलता है जो देशभक्त मुसलमान होता है, इनके जनाजे नहीं, इनके तो एक प्रकार से नष्ट करके और कीड़े मकोड़ों के हवाले करके डाल देना चाहिए। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास, श्री राम मंदिर, पंचकुया, इंदौर। एक सुसाइड किया था तालाब में डूब के, उसके जनाजे में लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। क्या आपको लगता है कि इस तरह के गुंडों की जनाजे में इस तरह के लाखों लोग इकट्ठा होना चाहिए? ऐसा तो भारत में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भारत में होता है तो हमारा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा इस बात को लेकर के आगे आएगा और जूना हमारे भारत में 20 करोड़ नागा साधु हैं, खास करके जूना अखाड़े में 1 करोड़ 12 लाख साधु हैं। ऐसे गुंडे बवाली को चाहे कोई भी संप्रदाय से होए, कोई कौम से होए, ऐसे गुंडे बवाली को ये नागा साधु कुचल देंगे। क्या आपको लगता है कि जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को वहाँ पर ध्यान देना था और इतनी भीड़ को कंट्रोल करना था? मेरा जिला प्रशासन से यही कहना है, मध्य प्रदेश प्रशासन होए या जिला प्रशासन होए, ये गुंडा बवाली हमको दिखना नहीं चाहिए। अगर गुंडा बवाली दिखेंगे तो हम अपने अखाड़े परिषद से ऐलान करते हैं, अखाड़ा परिषद के द्वारा ऐलान करते हैं, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से, जूना अखाड़े के नागा साधु आएंगे और ऐसे गुंडे बवाली को हम जिंदा जला देंगे। जो लोग इतने उसमें शामिल हुए थे, क्या कहेंगे उनको? जो लाखों लोग शामिल हुए थे, क्या उनको नहीं लगता है कि ऐसे गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग? ऐसे गुंडों लोगों को बढ़ावा, ऐसे हमारे भारतवर्ष में गुंडों की रहने की कोई जगह नहीं है। गुंडों की जगह है सीधा या तो दफन कर दिया जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष में गुंडों के लिए जगह नहीं है। ये सनातन धर्म है, सनातन रहेगा। ऐसे गुंडा बवाली हमारे यहाँ कोई पनप नहीं पाएगा।
आप हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह के एक्शन लिया जाए? हम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय यादव से कहना चाहते हैं, ऐसे गुंडा बवाली को संभाल के और डांट के रखे, और अगर उसकी बस की बात नहीं है और डांटे में संभालने में सक्षम नहीं है तो हमारे अखाड़ा परिषद को एक बार छूट करे। तो अखाड़ा परिषद कार्यक्रम का जूना अखाड़ा इसका अच्छी तरह से इलाज करना जानता है।